हेलो स्टूडेंट, दिस इज कलाशिया, टीचर ऑफ एकेडमिक विजडम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, चैप्टर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों के लिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है ना, उसमें जो लीस्ट काउंट है 1 ईयर है, स्क्रू गॉज, ये हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। हमारे टीचर ने हमें बताया था, लेकिन ये हमारे सर के ऊपर से यूं पार कर जाते हैं। सर हम लोग क्या करें, हमें समझ में नहीं आता। सो प्लीज इसके लिए आप वीडियो बनाएं। सो मैं लेकर आया हूं मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन का वो पार्ट जो कि आपको चाहिए था। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टूडेंट हम लोग समझते हैं लीस्ट काउंट होता क्या है। इसके लिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। तो स्टूडेंट हम लोग लेते हैं क्या, मीटर रूल। मीटर रूलर आप लोगों के घर में होता है, आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में होता है स्टूडेंट। उसको हम लोग लेते हैं, उसमें क्या इंडिकेट होता है, उसमें इंडिकेट होते हैं नंबर। जी हाँ, नंबर किस फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 सब इंडिकेटेड होता है किस में स्टूडेंट, सेंटीमीटर में होते हैं। तो चलिए हम लोग कोई भी दो उस पे इंडिकेटेड कोई भी दो नंबर को जूम करते हैं। तो यहां पे हम कर रहे हैं किसको स्टूडेंट, यहां पर हम लोग करेंगे 1 को और 2 को। तो जब हम लोग जूम करते हैं तो देखिए क्या होता है। जब हम लोग जूम करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये रहा मेरा 1 सेंटीमीटर, ये रहा मेरा 2 सेंटीमीटर। इसके पीछे टोटल 10 डिवीजन आते हैं। पहला डिवीजन 1 मिलीमीटर, दूसरा 2 मिलीमीटर, तीसरा 3 मिलीमीटर, और ऐसे ही करते करते टोटल जाता है 10 मिलीमीटर तक, जो कि 10 मिलीमीटर इक्वल होता है 2 सेंटीमीटर के। जी हाँ स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर के, ये बात तो आप भी जानते थे। इसमें कुछ नया क्या है, तो इसमें नया ये है कि स्टूडेंट, तो इसमें 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या हुआ, ये हुआ 1 मिलीमीटर। यही होता है लीस्ट काउंट, जो कि इक्वल होता है 1/10 सेंटीमीटर के, जिसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यही हो गया इसका लीस्ट काउंट। अब हम लोग, मैंने आपको बता दिया लीस्ट काउंट होता क्या है, बट आपके अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, आपके सर में ठीक से आया नहीं, ब्रेन में इस चीजों को ठीक से बुझाया नहीं। सो बढ़ाते हैं इसको आगे, समझाते हैं एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल 2, एक स्टॉप वॉच है स्टूडेंट जिसमें 10 डिविजन्स है और मार्क किया गया है 0 से लेकर 5 सेकंड तक। तो हम लोग एक रफ डायग्राम बना चुके हैं स्टूडेंट, 0 भी इंडिकेट कर दिया, 5 सेकंड भी इंडिकेट कर दिया, उसके बीच में टोटल हम लोगों ने 10 डिविजन्स बना भी दिए। अब इसका निकालते हैं लीस्ट काउंट। तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्टूडेंट, हमारा लास्ट मार्क क्या है 5 सेकंड, तो हमने 5 यहां पे लिख दिया। अगर यहां पे 1 होता तो हम लोग 1 लिखते हैं, 3 होता तो 3 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 10 है, तो हम लोगों ने 10 से डिवाइड कर दिया, जो आया 0.5 सेकंड, और यही हो गया हमारा लीस्ट काउंट। स्टूडेंट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 दे दिया हो और यहां पे 2 हो, तो उस केस में हम लोग यहां 2 और नीचे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड नहीं करेंगे, जिससे ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको देखना है ये अपर पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो देखिएगा ध्यान से। कभी भी अगर आपको इंडिकेटेड है 1 सेंटीमीटर और गया है 2 सेंटीमीटर तक, तो सबसे पहले लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, आप इस 2 में से 1 को माइनस कर दें, यानी कि लास्ट मार्क में से इनिशियल मार्क को माइनस कर दें और नीचे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दे, तो आपका लीस्ट काउंट आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। जी हाँ, इससे आपको आराम से आपका लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ये तो था लीस्ट काउंट स्टूडेंट, लेकिन अभी भी बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, इसके लिए लेकर आया हूं मैं थर्ड एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं उसकी और। If a ammeter having divisions 5, एक एमीटर है जिसमें 5 डिवीजन है और रैंक कहां से कहां तक किया गया है, 0 से लेकर 1 तक। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आपको तो पता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग फाइनल मार्क को अगर माइनस करते इनिशियल मार्क से और डिवाइड करते टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से, तो मुझे मेरा लीस्ट काउंट मिल जाएगा। सो मैंने यहां पे भी वही किया है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/5। 1 कैसे आया स्टूडेंट, फाइनल क्या था मेरा, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, और नीचे टोटल नंबर डिवीजन जो कि है 5 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.1 एम्पियर। तो यही हो गया लिस्ट काउंट। अब चलते हैं डेफिनेशन पे, जिसको हमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, वो एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है, जैसा कि हम लोगों ने निकाला, दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद। स्टूडेंट ये तो हो गया कि लीस्ट काउंट किसे कहते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं मीटर रूलर, जो कि हम लोगों ने एग्जांपल पे लिया था। मीटर रूलर में आप एक चीज देखे होंगे कि इसमें हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन कहां तक, सिर्फ और सिर्फ
हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना होता है 1 मिलीमीटर का होता है, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर, और जो होता है इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आपको सोचना है 0.1 सेंटीमीटर तक ही हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर 0.01 सेंटीमीटर आ जाए तो ये मीटर स्केल का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, द रीजन इज दैट इफ वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन टू स्मॉल डिविजन्स। इसका रीजन यह है स्टूडेंट्स कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जिसका वैल्यू इन कोई भी दो डिवीजन के बीच में आता है, कोई भी दो डिवीजन के बीच में आता है, कोई भी दो डिवीजन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिएगा 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के बीच में आता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा ना कि जो हमारा मार्क है नियर द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रीड एंड दस इट्स लेंथ करेक्ट अप टू द सेकंड डेसिमल पॉइंट कैन नॉट बी मेजर्ड। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट दो स्मॉलेस्ट मेजर में यानी कि 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के बीच में आ जाता है, या 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर के बीच में आ जाता है, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा स्टूडेंट वो 0.1 के फॉर्म में नहीं आएगा बल्कि 0.0, और उसके बाद ही कोई डिजिट आएगा। इस चीज को बताने में मीटर रूल फेल हो गया, और इसी कमी को हम लोगों ने पूरा किया किसकी हेल्प से, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज की मदद से। तो स्टूडेंट क्या था ये पॉइंट, मीटर जो है मीटर रूलर फेल हो गया किस चीज में, तो जब हम लोग कोई ऐसा ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं जिसका मेजरमेंट स्मॉलेस्ट मेजरमेंट के बीच में आए, यानी कि 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर के बीच में आए, तब हमें जरूरत पड़ता है कि हम उसका जो वैल्यू निकाले वो कभी कभी या मैक्सिमम टाइम रिजल्ट में हमेशा सेकेंड प्लेस डेसिमल के बाद जो सेकेंड डिजिट आता है उसमें आता है, जो कि मीटर रूल बताने में फेल हो जाता है। इसी के लिए हमें जरूरत पड़ती है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज की। स्टूडेंट ये तो था लीस्ट काउंट को कैसे फाइंड किया जाता है, लीस्ट काउंट है क्या। स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूं। स्टूडेंट अगर मैं नेक्स्ट पार्ट ही नहीं स्टूडेंट, मैं इस पूरे चैप्टर को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पानी की तरह समझ में आएगा। जब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट, तो आप लोग अच्छे से मार्क्स अचीव कर पाएंगे। मैं आप लोगों के लिए ही आप लोगों की डिमांड पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सो प्लीज कमेंट में आप अपना सजेशन दे और कमेंट करें कि सर प्लीज इसका नेक्स्ट पार्ट आप बनाएं। आपका जैसे जैसे आप कमेंट कीजिएगा वैसे वैसे मैं नेक्स्ट पार्ट बनाने की मेरी प्रोबेबिलिटी और भी इंक्रीज करेगी। सो आप लोगों की डिमांड पे जो मैं लाया तो वो कंप्लीट होता है। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा आपका कमेंट होगा, जितना ज्यादा आपके सब्सक्रिप्शन होंगे, उतना ही ज्यादा मैं आपका आगे का पार्ट लेकर आऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।